बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बिज़नेस लॉ को चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया था, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अभी तक जो बातें हम इसके अंदर कर चुके हैं वो हमने ऑफ़र को देख लिया और फिर उसके मुकाबले में क्या देखा जी, प्रपोजर एंड प्रपोजी, ठीक है ना, या ऑफ़र एंड ऑफरी। फिर हमने देखा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। फिर हमने देखा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक होगी बात। अब एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने लगे हैं। हमने एक्सेप्टेंस के अंदर एक अहम बात पढ़ी थी कि ऑफर में भी पढ़ी थी, एक्सेप्टेंस में भी पढ़ी थी कि ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है और फिर एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेट होना जरूरी है। यानी अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई और उससे पहले एक्सेप्टेंस हो गई है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और अगर सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्टेंस तो कर ली है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हुई तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। अच्छा जी, वही हमारी जो एग्जांपल एक चल रही थी, कौन सी, मिस्टर कामरान एंड मिस्टर नोमान वाली, उसी को हमने यहां ए एंड बी करके, मिस्टर ए ने एक ऑफर करवाई, क्या जी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। लेकिन अब हम इसको फर्दर ड्रामेटाइज कर रहे हैं। क्या हुआ जी, इसने ऑफर करवाई थ्रू लेटर, और इसने लेटर लिखा किस तारीख को, 15 जनवरी को, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। और जाहिर है ये लेटर इसने पोस्ट कर दिया। जब ये लेटर पोस्ट किया तो ये लेटर पहुंच गया मिस्टर बी के पास, लेट्स अज्यूम 18 जनवरी 2021 को। मिस्टर बी ने कोई थोड़ी बहुत सोच विचार करनी थी, कोई मशवरा करना था, कोई अपने फाइनेंशियल बातों को देखना था कि यार मैं अभी खरीदूं ना खरीदूं। इसने बहरहाल मशवरा किया और इसने रिप्लाई फिर दोबारा राइटिंग में थ्रू पोस्ट ही किया। इसने रिप्लाई लिखा 20th को और उसको पोस्ट कर दिया, और ये रिप्लाई पहुंच गया 25 जनवरी 2021 को। अब इस सिनेरियो में से हमने समझना है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। ऑफर किसने करवाई है, मिस्टर ए ने। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कब कंप्लीट हुई, 18 जनवरी को, जिसे हम कैसे लिखेंगे, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। इसका मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर कंप्लीट हुई है 18 जनवरी को। ठीक होगी ना बात। अच्छा जी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को भी तो कम्युनिकेट होना था ना। लेकिन लॉ कहते हैं यार एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेट होने के दो एंगल हैं। एक्सेप्टेंस के ऑफर के कम्युनिकेट होने का एक ही एंगल है, कौन सा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। लेकिन वो कहता है जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, जब हमने ये देखना हो कि क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है कि नहीं हो गई है, तो हमने देखना है हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है, मसलन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, फर्ज किया हम मिस्टर ए के एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए के एंगल से बात करें। मिस्टर ए के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है जब इस बंदे ने लेटर पोस्ट कर दिया है। ठीक है ना, लेटर पोस्ट कर दिया, यानी जब वो लेटर, ये जो बंदा था मिस्टर बी ऑफरी, इसके कंट्रोल से बाहर हो गया, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ मिस्टर बी हो गया।
मसलन मिस्टर बी को लगा कि हाँ यार घर खरीद लेना चाहिए, इसने लेटर लिखा, लिखकर एनवेलप में डाल के अपनी पॉकेट में रख लिया। इसने कहा मैं शाम को जब गुजरूंगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से तो मैं पोस्ट कर दूंगा। क्या एक्सेप्टेंस हो गई है? नो, इट इज नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड। हालांकि एक्सेप्टेंस तो हो गई है, इसने लिखकर अपने पास रख लिया, ये एग्री कर रहा है, लेकिन नहीं, लॉ की नजर में अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। बल्कि कब हुई है? जैसे ही इसने ये लेटर कोरियर कंपनी को पकड़ा दिया है, अब इसके कंट्रोल से बाहर हो गया। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। किसके एंगल से? अब ये किसके एंगल को हम लॉ कैसे कहते हैं? एज अगेंस्ट मिस्टर ए। जरा सुने मैं क्या बोल रहा हूं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट एज अगेंस्ट मिस्टर ए ऑन 20th जनवरी 2021। ठीक होगी बात जी? लेकिन जो एक्सेप्टेंस है इसके तो दो फोल्ड हैं, दो तरीके हैं इसको देखने के। मिस्टर बी के एंगल से क्या ये कंप्लीट हो गई है कि जो उसने लेटर डाल दिया मुतमईन हो जाए? नो। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम ऑफर इज मेड, मिस्टर बी एज अगेंस्ट मिस्टर बी, communication of offer is complete on, बात समझ आ रही? ठीक है ना? ये तीन एंगल हमने देखने हैं यहां पर। इधर देखिए, पहले ए एंड बी के एंगल से ही बात करते हैं। प्रपोजल किसने किया? When communication of proposal is complete, communication of the proposal is complete when B receive the letter। ठीक है ना? और एक्सेप्टेंस किसने की? बी ने। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? दो एंगल एज अगेंस्ट ए। कब कंप्लीट हुई? एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड बाय बी। बात समझ आई? एंड व्हाट अबाउट बी? एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर रिसीव्ड बाय ए। कुछ थोड़ी सी कहानी समझ आई? अब ये तो हम ए बी रखकर चल रहे थे तो ऐसे लिखें, लेकिन अगर हमें कहीं लिखना पड़ गया ए बी के नाम नहीं है तो फिर कैसे चलेंगे? फिर ऐसे बात करेंगे। ठीक है ना? फिर ऐसे बात करेंगे। क्या जी? प्रपोजल कब कम्युनिकेट हुई है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। बात समझ आई? व्हेन इट कम्स टू द knowledge of the person to whom it is made, and when communication of acceptance is complete, तो हमने फौरन जज करना है किसके एंगल से बात हो रही है। तो लिखें जी प्रपोजर के एंगल से। प्रपोजर कौन था? मिस्टर ए। when it is put in the course of the transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। कहानी समझ आ रही है? और अगर हमने एक्सेप्टर के एंगल से बात करनी है तो फिर कैसे बात लिखेंगे? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। अब हमने सारे कोर्स को ना प्रॉपरली डिजाइंड कर रखा है। ऐसे कोर्स नहीं पढ़ा रहे आके कि जी जो जहन में उस वक्त आएगा बोल देंगे। अब हो सकता है किसी दिन टीचर का अच्छा मूड हो, सारी बातें जहन में आ रही हो, किसी दिन ना आ रही हो, ऐसे नहीं। पूरा कोर्स पहले प्रॉपरली डिज़ाइन हुआ है कि यार ये पढ़ना है। फिर जहाँ कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें लगता है कि यार ये
टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको, या यहां से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको अब ये देखें, ये सिनेरियो ही बने हुए हैं ना, ये बात पूछने के कितने सिनेरियो हो गए? 3। एक ये सिनेरियो है, एक ये सिनेरियो है, और एक ये सिनेरियो। ये असल बात थी। फिर हमने कहा नहीं यार, इसे ए एंड बी, कामरान नोमान के स्टाइल में लिख देते हैं, तो फिर ये ए एंड बी के स्टाइल में लिखी गई, ठीक है ना। फिर हमें लगा कि नहीं यार, अभी भी बच्चे को कहानी पता नहीं समझ आई है कि नहीं है, अब एक सवाल बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो सवाल बन के आना है ना। देखिए जी, ए प्रपोजेस बाय लेटर डेटेड 15th January 2021 टू सेल अ हाउस टू फॉर ₹20 million. B received the letter on 18th January 2021. B accept A's proposal by letter sent through post on 20th January 2020. B received the letter of acceptance on 25th January 2021. Scenario based question. पहले दिन पैटर्न देख रहे थे ना कि 50% ऑफ द क्वेश्चन तो इस तरह सिनेरियो बेस आ रहे होंगे। अब क्या पूछा जा रहा है? When communication of offer is complete. When communication of acceptance is complete as against A. When communication of acceptance is complete as against B. अब इसको समझने के लिए ये सारी हमने कहानी यहां पर आपको ड्रॉ करके समझाई, ताकि ये बात आपके जहन में एक वीडियो के स्टाइल में, एक मूवी के स्टाइल में नक्श हो जाए, और फिर जब आपको ये सवाल आए तो आप इस एग्जाम्पल को रिकॉल करें तो आपको सारे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। When communication of offer is complete. अब एग्जाम में लिखते कैसे हैं जर्नली, ठीक है ना। जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए, वैसे तो हम चैप्टर 3 में एक बाकायदा एक पूरी मेथोडोलॉजी समझेंगे, एक मेथड है जिसको हम इरैक मेथड बोलते हैं, वो जरा थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा फिर बोलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको समझाने लगा। जब भी कोई ऐसे आंसर सिनेरियो बेस आ जाए तो इसका मिनिमम बॉटम लाइन लिखने का क्या होगा? पहले रूल लिखेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे यानी लिंक करेंगे। रूल कहां से उठाना है? लॉ की लैंग्वेज से। When communication of offer is complete, communication of offer complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. पहले तो ये लाइन लिखी, ये लाइन आ गई हमारे पास। अब अपने सिनेरियो से बात। Under this circumstances, communication of offer is complete on 18th January when letter is received by Mr. B. बात समझ आई? पहले रूल लिखना होता है, फिर अपने सिनेरियो से उसका एनालिसिस कह दें या उसको लिंक करना होता है, आंसर आपका कंप्लीट होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, दूसरी बात तो पूछ रहा था, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, एज अगेंस्ट ए, पहले क्या लिखना है? रूल। निकालें कॉपी जरा। अब ना ये वो वाला कोर्स है जो आपने पीआरसी में मेरे से पढ़ा हुआ, ठीक है ना, और ना ये वो वाला जाहिद कवि है, ठीक है ना। वो पीआरसी में तो ऐसे ही हम हंसी मजाक में पढ़ा रहे होते हैं, बल्कि पढ़ा ही नहीं रहे होते, हमें पता होता है हम इतना सा पढ़ाएंगे और बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ आपने कंट्रीब्यूट करना है, यहाँ हमने लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। हमने आपको पहले दिन कहा है कि इंशाल्लाह ताला सारा कुछ क्लास में आपको याद भी करवा देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जी जनाब, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट लिखें जनाब, पहले रूल लिखें। पहले रूल लिखें। अब ए कौन है? ए नहीं लिखना यहां पे हमने, पे रूल में तो ए नहीं लिखना ना। एज अगेंस्ट प्रपोजर, ए कौन है?
प्रपोजर है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। अब ये फिक्रे हमें मिल कहां से रहे हैं? इस पहले वाले फ्लो चार्ट से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहां से ड्राफ्ट हो रहा है ये, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर, और ये वो रूल लिखना है, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। एक ही बात होगी, एक ही बात होगी, तो कोई बात नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ रहा। अब लिंक करें इसे अपने सिनेरियो से। लिंक कैसे होना है, ये अगले वाली स्लाइड आपको ये बात बता रही थी। ठीक है ना, ये अगले वाली बात ये बता रही थी, एज अगेंस्ट ए व्हेन लेटर इज पोस्टेड बाय बी, या जो सिनेरियो में मिस्टर कामरान, मिस्टर नोमान या जो भी नाम आ रहे हो, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो हम जो चीजों के नाम, पर्सन्स के नाम उसमें इस्तेमाल हुए वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि रूल तो पर्सन्स के लिए नहीं ना बना होता, रूल तो जेनेरिक होता है, वहां नाम थोड़े लिखे होंगे कि जाहिद साहब के लिए ये हो रहा है, फलां के लिए ये, वहां तो जेनेरिक होगा। इसीलिए यही बात हमने लेकर चलनी है, रूल में जेनेरिक रहना है और यहां स्पेसिफिक होना है। अगर नाम जिस जिस चीज का अवेलेबल है वो मैक्सिमम यूज करना है अब हमने, ताकि तभी तो ये एनालिसिस लगेगा ना। कहानी समझ आइए कुछ थोड़ी सी। अच्छा जनाब, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी। अब बी को ना, एज अगेंस्ट बी का मतलब है एक्सेप्टेड। अब क्या कैसे चले जनाब, ये वाली एक्सेप्टर के एंगल से, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉन। रूल आ गया, ठीक है ना। अब रूल का क्या करना है, एनालिसिस करना है, अपने सिनेरियो के साथ उसको लिंक करना है। तो कैसे लिंक होगा, ये सेकंड आपको बात समझा रही है कि लिंक कैसे करना है। एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर रिसीव्ड बाय ए। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब यहीं से हमने एक बात और भी समझनी कि कोई चीज विड्रॉ कब तक की जा सकती है, ऑफर विड्रॉ कब तक की जा सकती है, ठीक है ना। ऑफर हमने करवाई कब थी टेक्निकली, 15 जनवरी को, लेकिन ऑफर कम्युनिकेट कब हुई है, 18 जनवरी को, ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुई है, 20 जनवरी को, जब लेटर पोस्ट हो गया। ऐसे ही है ना। अब हम ये बात देखना चाह रहे हैं
कि यार ये वाली कहानी जो हम कह रहे हैं ये किस वक्त क्या हुई है, विदड्रॉ कब हुई है। चलो उसी पर पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। मिस्टर ए अपनी ऑफर कब तक विदड्रॉ कर सकता है? जी, लॉजिकली अभी जरा कानून को जहन से निकाल दें, कानून को दिमाग से निकाल दें। एक आम इंसान की हैसियत से सोचें कि मिस्टर ए कब तक कह सकता है कि यार नहीं भाई हमने नहीं घर बेचना। 18 से पहले कि 20 से पहले? 20 से पहले। छोड़ दें, लॉ को छोड़ दें, आम इंसान की तरह सोचें, 20 से पहले, ठीक है ना। प्रपोजल कैन बी withdrawn before acceptance is complete as against A। अब तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि एक्सेप्टेंस के तो दो फोल्ड है ना, दो एंगल हैं, दो रुख हैं। वो कह रहा है मिस्टर ए अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकता है मिस्टर बी के एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले। लेकिन एक्सेप्टेंस किसके एंगल से कम्युनिकेट होने के एंगल से? ठीक है, इसका मतलब है लेटर पोस्ट करने से, मसलन अब इसे ड्रामेटाइज कर लेते हैं। मिस्टर ए ने लेटर लिखा, मिस्टर बी ने रात को बैठकर उसका जवाब लिखा, साइन कर दिए स्टैम्प करके और जेब में रख लिया कि सुबह दफ्तर से जाते हुए पोस्ट कर दूंगा इसे। लेकिन दफ्तर से जाते हुए लेट हो गया, पोस्ट नहीं किया, सोचा कोई बात नहीं वापसी पे पोस्ट कर दूंगा। अब एक्सेप्ट हुआ लेटर इसकी पॉकेट में मौजूद है। इसको मिस्टर ए की कॉल आ गई कि यार वो घर नहीं बेचना, हमारा इरादा बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ये कहे नहीं मैंने तो लेटर लिख के अपने पास रखा हुआ है भाई। वो कहते भाई अब इसे अपने पास ही रखना, अब इसे पोस्ट ना करना, इसका कोई फायदा, हमारा इरादा तो बदल गया। ठीक हो गई बात। और अब दूसरा सिनेरियो सुने। मिस्टर बी ऑफिस से वापस आया और लेटर पोस्ट करके अभी कोरियर कंपनी की सीढ़ियां उतर ही रहा था तो इसे कॉल आई कि यार वो हमारा इरादा बदल गया है। वो कहता मेरा भी बदल गया, मैंने तो लेटर तुझे पोस्ट कर दिया हुआ, अब नहीं तुम अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकते। बात समझ आ रही है? हाँ, आपके जहन में एक फौरन बात आ रही है कि सर ये कैसे साबित होगा कि लेटर पोस्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। ये तो मैंने अभी कल परसों भी आपको बताई बात कि जो साबित करने का इल्म है वो अलग है। वो जाहिर है दोनों के वकील जाएंगे, इसका वकील साबित करेगा कि नहीं जनाब इतने बजे कॉल आई है और ये देखे कोरियर वालों ने जो हमें रसीद दी है इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, इससे 4 मिनट पहले हम लेटर पोस्ट कर चुके थे। एविडेंस उस वक्त का क्रिएट हो जाएगा, जजेस ने उसके ऊपर फैसला करना है। हम जजेस कैसे फैसले तक पहुंचेंगे ये बात नहीं यहां पढ़ रहे, हम कह रहे हैं कानून क्या कह रहे हैं। ये बात साबित कैसे होगी ये एक अलग बात है। कानून कह रहा है किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसे फांसी की सजा देंगे, ये कानून कह रहा है। ये साबित कैसे हो कि मर्डर इसने किया है, ये वाली बात अभी नहीं हम पढ़ रहे। बात समझ आ रही है? कानून कह रहा है अगर उसने लेटर पोस्ट कर दिया है इसकी फोन आने से पहले तो अब ये ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? मिस्टर बी ने लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर पोस्ट करने के बाद मिस्टर बी को ख्याल आया कि यार मैंने तो गलत ही खरीद लिया घर, पैसे अरेंज नहीं होने, मुश्किल हो जाएगी काम। क्या मिस्टर बी अपनी एक्सेप्ट की हुई बात से पीछे हट सकता है? लॉ कहता है यस अभी हट सकता है। ये अपनी एक्सेप्टेंस को भी विड्रॉ कर सकता है बिफोर
communication of acceptance is complete as against B. इसका मतलब है 25 तारीख को लेटर रिसीव होने से पहले पहले ये उसे फोन कर दे, उसे कहे कि यार मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है लेकिन यार मैंने घर नहीं खरीदना, मेरा इरादा बदल गया। इसके पास ये इख्तियार है। इसीलिए ये बात वहां हो रही थी एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में एंड एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस में, कि एक्सेप्टेंस कब मुकम्मल हुई, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है तो एक्सेप्टेंस करने वाले के पास इख्तियार है कि वो विड्रॉ कर ले। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई है, जब तक इसके पास इख्तियार है कि ये उसको विड्रॉ करना चाहे तो कर ले। इसका मतलब है 3 सवाल तो ये हो सकते थे, 2 सवाल और हो सकते थे। इसका मतलब हुआ इस तरह की सिचुएशन में टोटल 5 सवाल बन सकते थे। लिख लेंगे अब कुछ थोड़ा सा ये। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। अब वो जो हमने पेपर पैटर्न बताया आपको शुरू में पेपर पैटर्न की बात हुई, हमने कहा 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला थ्योरेटिकल, बगैर सिनेरियो के ये पूछा जाए व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सिनेरियो कोई नहीं है, सिचुएशन कोई नहीं है, प्योर थ्योरेटिकल रटे का सवाल। इसका जवाब हमें कहां से मिल रहा होता है, ऐसे मिल रहा होता है, ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट हुई, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई। अब यहां कोई मिस्टर ए नहीं है, कोई मिस्टर बी नहीं है, स्ट्रेट रटे का सवाल है। हमने कहा 35% ऑफ द टोटल पेपर इस तरह का आता है। फिर हमने कहा नहीं यार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो पता चला सवाल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 50% ऑफ द सिलेबस का एग्जाम ऐसे होता है और 15% ऑफ द क्वेश्चन कैसे बनता है कि उस कॉन्सेप्ट में से कोई एमसीक्यूज ड्रॉ कर लिया जाए लाइक दिस। देखिए जी, ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10th बाय अ लेटर विच रीचेस बी ऑन 12th, बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 11th which reaches A on 16th. The communication of acceptance is complete as against A on. अब नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करनी है। बात समझ आ गई? तो हमें यह भी पता चल गया कि यार एक ही कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से एमसीक्यूज कैसे बनेगा, उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। और ये पहले दिन के लेक्चर में मैंने आपसे बात डिस्कस की थी कि इस तरह से हमारा पेपर पैटर्न है और ऐसे हमने चलना है। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। फिर कुछ और छोटी छोटी बातें उसी बात को जरा और एक्सप्लेन करने के लिए, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन टेलेक्स फैक्स इज ट्रीटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज एन oral agreement made between two parties when they are face to face with each other. In such case, the contract will complete only when the acceptance is received by proposer and not when it is transmitted by acceptor. यानी अगर आपने, आप व्हाट्सएप को ध्यान में रखें, आपने एक वॉइस नोट भेज दिया, आपका भेजना नहीं, दूसरे वाले ने सुन लिया, वो ग्रीन टिक हो गया। When it is transmitted by, when it is received by proposer, the offeree must make sure that his acceptance is received, heard and understood by the offerer, otherwise there is no contract. आपने वॉइस मैसेज भेजा लेकिन वो वॉइस डिस्टॉर्ट होगी, सुनी नहीं जा सकती थी, तो फिर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा जनाब, एक लफ्ज लॉ में हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, विड्रॉ कर देना। रेवोकेट करने का क्या मतलब होता है, कैंसिल करना, या अपनी दी हुई ऑफर को
विड्रॉ कर लेना। रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक। रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विड्रॉ कर लेना, विदड्रॉइंग और कैंसलिंग। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टाइम लिमिट। कब तक रिवोक, वो जो अभी बात हम पढ़ रहे थे, अब उसको लिखने का तरीका ताकि आपको जुमला मिल जाए, आप वहां से याद कर सकें, आप अंडरस्टैंड कर सकें। A proposal may be revoked या cancel at any time before the communication of acceptance is complete as against proposer but not afterwards। कहानी समझ आई है? Proposal may be revoked at any time before communication of acceptance, लेकिन acceptance तो फिर दो एंगल है, as against proposer। उस एग्जाम्पल को है 20 तारीख, 20 तारीख, इसका मतलब है मिस्टर ए के पास 20 तारीख यानी उसके लेटर पोस्ट करने से पहले पहले तक अपनी प्रपोजल को रिव्यू का इख्तियार मौजूद है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। जैसे ही उसने लेटर पोस्ट कर दिया 1 सेकंड के बाद कॉल आ रही है, बट नॉट आफ्टर। डन होगी बात। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, एन एक्सेप्टेंस में बी revoked at any time before communication of acceptance is complete as against acceptor। Who is acceptor? Mr. B। तारीख बनी 25, but not after। डैनो की बात लिख लेंगे अब जुमले, वो वाले सवाल 5 में कन्वर्ट कर लेंगे ना, 3 तो मैंने लिखे हुए हैं, 2 यहां से ऐड हो गए। आज आपका काम होमवर्क घर का यही है, आपने जाके इस सवाल के 5 आंसर लिखने हैं। लेकिन आंसर कैसे लिखने हैं? पहले रूल लिखना है, फिर उसे अपने सिनेरियो के साथ लिंक करना। बात समझ आई है? पहले रूल लिखना है और फिर उसको अपने एनालिसिस के जरिए से अपने सिनेरियो के साथ लिंक करना है, एनालिसिस करना है। और कैंसल के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हो गया? रिवोक। रेवोकेशन मींस एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसिलिंग। कैन ऑफर बी रिवोक्ड? यस। लेकिन कब तक? कैन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड? लेकिन कब तक? डन होगी बात। यही 2 बातें, वो जो मैंने आपको शुरू में कहा कि लॉ चलेगा कैसे, ये आहिस्ता आहिस्ता परतें अपनी खोलना शुरू करेगा। पहले हमने बात की कि यार ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी, बस एक इशारतन बात होगी, लेकिन अब समझ आई कि कम्युनिकेट से क्या मतलब है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है, लेकिन आज समझ आई है पूरी बात कि असल में वो क्या कहना चाह रहा था और कहां हमें लेकर जाना चाह रहा था। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड proposal। A proposal may be revoked and communicated at any time before communication of acceptance is complete as against acceptance। An acceptance may be revoked and communicated at any time before communication of acceptance is complete as against acceptance। Revocation of offer and acceptance।
अब ये आई कैप के पास पेपर में एक सवाल कैसे आया हुआ है, पढ़े जी। जी जनाब, कुछ समझ आई बात? अच्छा चलें, एक बात का जवाब दें। हमने क्लासेस के बिल्कुल शुरू में फर्स्ट डे आपको कहा कि आप मेरे पास एक प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं और अल्लाह ने चाहा आप क्लासेस रेगुलर पढ़ते रहें तो आपको 100% ये कोर्स क्लास में ही याद हो जाएगा। क्या ये बात ठीक चल रही है? इतने मरे हुए तुम लोग हैं? क्या कोर्स हमें क्लास में याद हो रहा है या हमें घर जाके रटे लगाने पड़ेंगे? नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना? क्या पास पेपर भी क्लास में ही कवर हो जाएंगे? क्या एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें तीनों एंगल हमें साथ साथ समझ आ जाएंगे पेपर पैटर्न के? बस ये वो बात है। आपके जिम्मे क्या काम है? कंसिस्टेंट रहना। आप क्लास में आए, कंसिस्टेंट रहें, याद आपको चीजें खुद हो जाएंगी। उस तरह से रटे नहीं लगाने पड़ेंगे जैसे आपके जहन में ख्याल है कि यार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो हमें यूं याद करना पड़ेगा, रटे लगाने पड़ेंगे। नहीं, जब हम माइंड साइंसेस की बातों को यूज कर रहे होंगे ना, चीजों को ड्रामेटाइज कर रहे होंगे, तो जैसे मैं आपको पहले कहता हूं, आप फिल्म के नोट्स नहीं बनाते, आप गानों के नोट्स नहीं बनाते, आप ड्रामों के नोट्स नहीं बनाते, लेकिन ये सारी चीजें आपको याद है ना? इश्क मुर्शिद की एक एक किस्त याद है ना? एक एक डायलॉग याद है आपको, ठीक है ना? या किसी मूवी की जो आपको फेवरेट मूवी है वो आपको याद है पूरी, लेकिन नोट्स तो आपने कोई नहीं बनाए थे। सिर्फ चीजों को टेंजेबल करने की जरूरत होती है कि आप चीजों को उस तरह से देखें जैसे ब्रेन इसको याद करने का अल्लाह ताला ने निजाम बना रखा है, तो वैसे ही इंशाअल्लाह ताला ये चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। हम पहुंच गए हैं स्लाइड नंबर 68 तक, बल्कि इसी बात को मैंने ड्रामेटाइज करके यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। कल आएंगे तो मैनर ऑफ रेवोकेशन के ऊपर बात करेंगे, स्लाइड नंबर 73 में इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी।